Hello friends, welcome to your educational channel Saf Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of socialization process of CDP. So let's get started with question number 1. Question number 1 is in the context of education, socialization means options देंगे हैं इसमें A. Always following social norms, B. Creating one's own social norms, C. Respecting elders in society, D. Adapting and adjusting to social environment. तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। कि जो पीपल है वो जो अडेप्ट कर जाता है अपने आप को और एडजस्ट करता है खुद को सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू, कि उसको किस तरह के नॉर्म्स को फॉलो करना है, किस तरह का उसको बिहेवियर रखना है, एंड फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. सोशलाइजेशन इंक्लूड्स सोशल इंटीग्रेशन, कल्चर ट्रांसमिशन एंड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि सोशलाइजेशन जो है बताती है सोशल इंटीग्रेशन एंड कल्चर ट्रांसमिशन। एंड थर्ड वन क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए. प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, बी. अ डिस्करेजमेंट ऑफ रिबेलियन, सी. डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, डी. फिटिंग इंडिविजुअल इनटू सोशल फोर्सफुली। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो है एक, जैसे कि सबसे पहले तो है सोशल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या आ गया गाइस? इसका मतलब ये है कि ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रुप का पार्ट बनता है, किसी कम्युनिटी का या फिर किसी सोसाइटी का या फिर किसी, और प्रिपेयर करना इंडिविजुअल्स को सोशल रोल्स के लिए, जैसे कि मैरिज हो गया या वर्क हो गया या कोई जॉब हो गई। उसके बाद बोला गया है कि कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि इसमें कल्चर आ गया, जैसे कि लैंग्वेज आ गया, नॉर्म्स आ गए, ट्रेडिशंस आ गए, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। क्या बोलेंगे इसको? कल्चरल ट्रांसमिशन। और थर्ड वन जो इसने इंक्लूड किया सोशलाइजेशन ने, वो क्या है? अ डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें कि पीपल जो है सीखते हैं, कल्चरल नॉर्म्स एक्वायर करते हैं, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी एंड सोसाइटी के फंक्शनिंग मेंबर्स बनते हैं इससे। तो ये क्या था? थर्ड वन, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. पीयर ग्रुप्स रेफर्स टू। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए. people of roughly the same age, B. friends, buddies, pals, C. family members, D. all of the above. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंड्स, बडीज, पल्स। कि पीयर ग्रुप जो है वो इन सब से बनता है, कि फ्रेंड्स में होता है पीयर ग्रुप या बडीज़ में होता है। इसमें जो है इंटरेक्ट करते हैं पीपल एंड शेयर करते हैं खुद के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। जैसे कि एग्जांपल आ गया पीयर ग्रुप का, जैसे कि फ्रेंड्स या क्लासमेट्स हो गए, वर्क प्लेस हो गया जिसमें कि डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जॉब करते हैं, उनका भी एक पीयर ग्रुप होता है उसमें। या फिर कोई इंटरेस्टेड ग्रुप हो गए, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा हो गया, उसमें भी डिफरेंट तरह के लोग होंगे, या फिर हॉबीज़ होगी डिफरेंट तरह की। इन सब चीज़ों को जो है वो पीयर ग्रुप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following discoveries tell us that children's play was known even in ancient times? क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सी डिस्कवरी जो है वो हमें बताती है कि चिल्ड्रन जो है बहुत अच्छे तरह से जान सकते हैं वो एंशियंट टाइम्स की जो एक्टिविटीज़ को। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए. टॉयज़ फाउंड इन एंशियंट ruins ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, B. mention of toys in ancient Greek inscriptions, C. historical artifacts and documents, D. none of the above. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, टॉयज़ फाउंड इन एंशियंट ruins ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? जैसे कि टॉयज़ आगे इसमें जैसे टेराकोटा टॉयज़,
इसमें क्या आता है, इसमें जो आता है मिनिएचर कार्ड्स आ गए, जैसे विसल्स आ गया, विसल शेप्स लाइक बर्ड्स आ गए, या फिर मूवेबल एनिमल्स आ गए, इस तरह के चीज़ें आती हैं इसमें। उसके बाद जो सेकंड टॉय आ गया जैसे मार्बल एंड गेम्स आ गया, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ओल्डेस्ट नॉन मार्बल्स हो गए जो कि फैशन किए जाते हैं फ्रॉम, जैसे कि या तो वो स्टोन से बने होंगे या तो क्ले से बने होंगे। तो इस तरह के जो टॉयज़ जो हैं वो एंशियंट टाइम के बने हुए हैं। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज ऑफ, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस, डी अडल्टहुड। तो जो फीलिंग जो है शेम एंड प्राइड की, वो जो डेवलप होती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। किस में आती है, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 to 3 ईयर्स तक रहता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। इस एज में जो है बच्चे डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट कर देते हैं खुद को एक दूसरे से, जिससे कि प्राइड एंड शेम की जो है इमोशंस लीड करते हैं एक दूसरे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप इज शोन इन, ऑप्शन इज ए अर्ली चाइल्डहुड, बी लेट चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस, डी यंग अडल्टहुड। तो जो इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप जो है वो किस में दिखाई जाती है ज़्यादा, वो दिखाई जाती है ऑप्शन सी एडोलेसेंस। इस एज में जो है वो सेल्फ डिस्क्लोजर होता है और म्यूचुअल सपोर्ट होता है इसमें फ्रेंड्स का, और इमोशनल सेफ्टी होती है एंड एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चे वो शेयर करते हैं, फ्रेंडशिप बनती है बच्चों की काफ़ी क्लोज। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट इन विच स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट जो है वो कौन सी एरिक एरिक्सन की कौन सी स्टेज में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए स्टेज 1, बी स्टेज 2, सी स्टेज 3, डी स्टेज 4। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी स्टेज 2 कि जो लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट जो है वो स्टेज 2 में स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जो कि ऑटोनॉमी होती है या फिर शेम या डाउट होती है वो। जबकि वोकुलर स्टेज जो होती है वो 1 में स्टार्ट हो जाती है, मींस बोलना। और जो सेकंड स्टेज जो है वो है जिसमें टॉडलर्स जो हैं वॉकिंग एंड टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, स्टेज 2। Now next question is question number 8. Which one of the following is the first source for the socialization for a child? क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट सोर्स है सोशलाइजेशन के लिए बच्चे के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए फैमिली, बी स्कूल, सी पीयर ग्रुप, डी टेम्पल। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए फैमिली, कि फैमिली जो है वो सबसे पहला सोर्स है सोशलाइजेशन का बच्चे के लिए। फैमिली जो है गाइस वो जो है एक प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी सोशलाइजेशन है, बिकॉज ये जो है चाइल्ड की फर्स्ट एंड मोस्ट इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट है। बर्थ से ही इन्फेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स पे रिलाई करते हैं खुद की बेसिक सर्वाइवल नीड्स के लिए, स्किल्स के लिए, लैंग्वेज के लिए एंड बिहेवियरल नॉर्म्स के लिए। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट सोर्स फॉर सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड इज़ फैमिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। वट नेचर ऑफ क्लासरूम शुड वी हैव टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस तरह का जो नेचर जो है वो क्लासरूम में वो इंक्रीज़ होना चाहिए सोशलाइजेशन प्रोसेस में। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए स्ट्रिक्ट, बी लविंग एंड सिंपैथेटिक, सी नॉर्मल, डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी लविंग एंड सिंपैथेटिक, कि अगर क्लासरूम में लविंग एंड सिंपैथेटिक तरह का नेचर होगा तो सोशलाइजेशन जो होगी बच्चों में वो बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज़ होगी और बहुत ही बेहतर चलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10।
द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए ड्यूरिंग अडोलेसेंस, बी ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, सी ड्यूरिंग अडल्टहुड, डी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो जो मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशल सोशलाइजेशन जो है वो किस में होती है, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ये स्टेज जो है वो बहुत ही क्रिटिकल कंसीडर की गई है गाइस, बिकॉज ये तब है जब बिहेवियरल पैटर्न, लैंग्वेज, फाउंडेशनल वैल्यूज़ बनते हैं फैमिली के साथ, जो कि प्राइमरी एजेंट की तरह एक्ट करते हैं एज अ सोशलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. Students observe fashion shows and try to imitate models. This kind of imitation may be called, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, प्राइमरी सिमुलेशन, बी सेकेंडरी सिमुलेशन, सी सोशल लर्निंग, डी जनरलाइजेशन। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सोशल लर्निंग। कि जो स्टूडेंट्स जो ऑब्ज़र्व करते हैं फैशन शो एंड ट्राई करते हैं उन चीज़ों को इमिटेट करना, मॉडल्स को, तो इस तरह की जो इमिटेशन जो होती है वो एक सोशल लर्निंग होती है कि बच्चा जो अपने सोशल एनवायरनमेंट में किस तरह की चीज़ जो है वो सीख रहा है और किस तरह से उस चीज़ को इमिटेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए acquiring values, beliefs and expectations, B socializing with friends, C assimilation and accommodation, D learning to critique the culture of a society। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस। कि सोशलाइजेशन जो है एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस का प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, बी जेनेटिक ट्रांसमिशन, सी लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर, डी एक्विजिशन ऑफ स्किल। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जेनेटिक ट्रांसमिशन। की जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसने जेनेटिक ट्रांसमिशन जो है वो इंक्लूड नहीं की है, बिकॉज ये जो है एक लर्नड सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस है, ना कि ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। ये जो है एक सोशलाइजेशन, ये जो एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि एक बार नहीं होता। ये नॉर्मलाइजेशन एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है इंक्लूड नहीं करता। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. मिडिल चाइल्डहुड इज़ द पीरियड फ्रॉम, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए 2 to 6 years, बी 6 years to 11 years, सी 10 years onwards, डी बर्थ टू 2 years। तो जो मिडिल चाइल्डहुड पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 6 year to 11 years। Now next question is question number 15. Which of the following is true of school and socialization? Options दिए गए हैं इसमें, A school does not play role in socialization, B school an important agent of socialization, C school plays very little in socialization, D school is the first primary agent in socialization। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, स्कूल एंड इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। कि स्कूल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन के लिए। सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन जो होगी बच्चों में वो स्कूल के थ्रू ही होगी, कि बच्चा जो है किस तरह के एनवायरनमेंट में चीज़ें ग्रास्प करता है, किस तरह के फ्रेंड्स के पीयर ग्रुप में रहता है, टीचर्स से क्या वो सीखता है। तो इस तरह की जो है वो सोशलाइजेशन जो है वो स्कूल में ही सिखाई जाती है बच्चों को। तो गाइज़ ये थे आज के मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक और नए MCQs के साथ। थैंक यू।